वेलकम डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NIOS के 12th स्टैंडर्ड होम साइंस चैप्टर नंबर 1 होम फैमिली एंड होम साइंस। सो ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और अभी इससे पहले जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसमें है मीनिंग ऑफ होम साइंस। वन सेकेंड सो यहाँ पे जो है हमने होम साइंस के बारे में देखा था, मीनिंग ऑफ होम साइंस के बारे में देखा था। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस के बारे में डिस्कस किया था और ये सारे पॉइंट्स जो है हमने कवर किए हैं ऑलरेडी, इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस के बारे में। देन मिसकॉन्सेप्शंस रिगार्डिंग होम साइंस के बारे में हमने देखा था। फिर एरिया ऑफ होम साइंस, तो ये एरिया थे फूड एंड न्यूट्रिशन, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखी थी होम साइंस में। देन उसके बाद में एरियाज और स्कोप एंड स्किल बिल्डिंग हम देख रहे थे। और नेक्स्ट है ये सारे पॉइंट्स आज हम कवर करने वाले, देखने वाले। ओके, सो ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, नहीं 3 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। ओके, नाउ हमने ऑलरेडी ये देखा था स्कोप्स के बारे में, स्कोप क्या है और स्किल बिल्डिंग क्या है। तो यहाँ पे बिकमिंग अ कंज्यूमर कॉन्शियस इंडिविजुअल, तो हमें जो है खुद को जानकारी होनी ज़रूरी है। ये ऑलरेडी देखा है हमने ये सब नेक्स्ट इससे पहले के वीडियो में। तो हम यहाँ से आज शुरू करने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट्स, वेजेस एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर वेजेस एम्प्लॉयमेंट, स्टाफ ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस फर्म्स। तो अगर आप कहीं के स्टाफ हैं तो आपको सैलरी मिलती है, वेजेस मतलब सैलरी होता है। एडवाइज़र ऑफ कंज्यूमर राइट्स, तो अगर कहीं पर आप एडवाइज़र का, सलाहकार का काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलती है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस, तो आप कहीं पर कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ चीज़ें बेच रहे हैं तो आपको सैलरी मिलती है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, तो आप सेविंग एंड जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं और वहाँ पर आप एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको सैलरी मिलती है। स्टाफ इन शोरूम्स और फर्नीचर, इक्विपमेंट, अदर हाउस होल्ड गुड्स, गवर्नमेंट इंपीरियल क्राफ्ट सेंटर, प्रोडक्शंस यूनिट ऑफ हाउस होल्ड कमोडिटीज़। तो यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर आप स्टाफ है तो आपको सैलरी मिलेगी। एम्प्लॉय इन नर्सिंग, नर्सरी स्कूल, डे केयर सेंटर्स एंड क्रेच, बालवाड़ीज, तो अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं एज ए टीचर या एम्प्लॉय, वहाँ पे काम कर रहे हो, स्कूल में काम कर रहे हो, नर्सरी में काम कर रहे हो या डे केयर सेंटर में, तो सैलरी मिलती है। फिर केयर टेकर इन गेस्ट हाउस होटल रूम्स, ऑफिस, तो यहाँ पर अगर आप काम करते हो तो आपको सैलरी मिलेगी। लेबोरेटरी अटेंडेंट इन होम साइंस कॉलेज एंड स्कूल्स ऑफरिंग होम साइंस, एम्प्लॉय इन अ डेयरी, cleaning shop, staff of catering centers, dieties department in hospitals, cafeterias, canteens, food commodity stores। तो यहाँ पर जो भी इन जो एरियाज है, जितना मैंने यहाँ पर बताया, तो अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो तो आपको वेजेस एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आप आ जाते हो और सैलरी मिलती है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम कहते हैं कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपको होम साइंस के एरिया में। जब होम साइंस का आपको नॉलेज होता है तो आप ये सारी जगहों में काम कर सकते हैं। एम्प्लॉय इन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फार्म्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, डिज़ाइनिंग यूनिट, ये सारी जगहों पे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है अपॉर्चुनिटी फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट, तो आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इजीली लिख सकते हो कि हम स्टाफ हो सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, स्कूल में और कॉलेजेस में और सारी जगहों पे काम कर सकते हैं। ओके, देन अभी हम नेक्स्ट देखेंगे अपॉर्चुनिटी फॉर अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप्स। यानी कि आप जो है होम साइंस पढ़ने के बाद आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी आप खुद का कुछ जॉब, खुद का कुछ काम शुरू कर सकते हो, लाइक प्रोड्यूसर ऑफ हाउस होल्ड क्राफ्ट आइटम्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड क्रिएटिव आइटम्स। तो होम साइंस आपको अपॉर्चुनिटी देता है स्टडी होने के बाद। होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकते हो। ओनर ऑफ नर्सरी स्कूल्स, डे केयर सेंटर, क्रेच, बालवाड़ीज, ओनर ऑफ गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशंस, टेलर हो सकते हैं, फिनिशिंग फॉर स्टिचिंग गारमेंट, स्विंग बटन्स, डूइंग हेमिंग और अटैचिंग फॉल और साड़ी एक्सेट्रा। तो ये सारे काम आप खुद से शुरू कर सकते हैं। ओनर ऑफ बुटीक, क्या ये निटिंग गारमेंट यूनिट, वेविंग यूनिट एंड फैब्रिक एनरिचमेंट यूनिट। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ओनर ऑफ ड्राई क्लीनिंग शॉप्स, ओनर ऑफ कैंटीन, सप्लायर ऑफ पैकेट मील्स एंड फूड सर्विस फॉर फ्रॉम होम, ओनर of bakery, procedures and preserve food, manager of outdoor catering service for parties and conducting classes in coaching, garment, constructions, fabric, enrichment, soft by making, knitting, weaving, etc. तो ये सारी अपॉर्चुनिटी जो है आपको होम साइंस स्टडी करने के बाद में मिलती है, जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद का जो भी आप शुरू करना चाहते हैं, आपको एक नॉलेज मिलता है कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं। पैकेजिंग, गिफ्ट आर्टिकल्स, सेलिंग फ्रेश एंड ड्राई फ्लावर्स, अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस फॉर डेकोरेशन फॉर पार्टीज एंड राइटर ऑफ आर्टिकल फॉर चिल्ड्रन, वुमेन्स मैगजीन्स। फॉर योर नॉलेज, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स that are available to home scientists after senior secondary have been clearly indicated in table 1.3. The kind of job that are available if you do advanced courses are also clearly mentioned. तो यहाँ पर ये सारे important चीज़ें आपको पता चलती है। यहाँ देखिए वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय ऑफ नर्सरी स्कूल, तो अगर किसी के अंडर में आप जाके जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सैलरी दी जाती है, लेकिन ये ही आप अपना ओन शुरू करते हैं, खुद का शुरू करते हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आ जाता है। यहाँ पे भी सेम स्टाफ है आप, तो आपको सैलरी दी जाएगी, लेकिन अगर आप खुद का शुरू करते हैं तो आपको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। मैनेजर ऑफ कैटरिंग, वन सेकेंड, following are some example of wages employment in home science. In the column given on the right side, right hand side, write the how you can change each of the wage employment situation to self employment. Okay, so cook at a canteen, ये आपको जो है वेज एम्प्लॉयमेंट है, बट इसको आप अगर खुद का शुरू करते हैं, कुछ कुकिंग करके सेल करते हैं, या खुद का होटल कुछ करते हैं, होटल्स, टी स्टॉल वगैरह, तो वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। तो यहाँ पे जितने भी मेंशंस किए हैं, अगर आपका ओन होता है, खुद का आप कर रहे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। ओके, तो वो आपको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, सो ये पिक्चर्स आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा ऐसा है। तो वोकेशनल एरियाज, फूड न्यूट्रिशन, हाउस कीपिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग, फर्निशिंग एंड मेंटेनेंस एंड कंज्यूमर सर्विस। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज दी गई है आफ्टर सीनियर सेकेंडरी एंड द अपॉर्चुनिटी फर्दर एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी एडवांस कोर्सेज। तो ये सब आप रीड कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको क्लेरिफाई हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। फूड एंड न्यूट्रिशंस के लिए कैसे आफ्टर जो है सीनियर सेकेंडरी आप खुद का शुरू कर सकते हैं, या किसी के अंडर में जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, इसको अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। आफ्टर 12th स्टैंडर्ड ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल है। देन उसके बाद है family and human service, child development and education, fashion design, manufacturing and
क्या ये मर्चेंडिंग्स, 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पर हमने जो देखा था विच करियर शुड आई चूज, तो इसमें से आप कोई भी करियर अपना चूज कर सकते हैं। ये होम साइंस के ऑप्शंस है जिसमें आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही है, विच प्रोफेशंस शुड आई चूज, तो आप ये प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और वो आपको रीड करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हैव यू व्हाट यू हैव डन। यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे। तो होम साइंस में मेनली हमने सीखा है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। होम साइंस का मतलब क्या है? कई लोग सोचते हैं होम साइंस ओनली फॉर गर्ल्स या ओनली फॉर वुमेन्स के लिए है, बट ऐसा नहीं है। होम साइंस जो है गर्ल्स और बॉयज़, मैन एंड वुमेन्स दोनों के लिए इक्वली है, क्योंकि आज जो है दोनों ही जन जॉब कर रहे हैं, दोनों ही जो है इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभाते हैं, करते हैं घर के कामों में। और बाहर के आज जो है वुमेन जो है बाहर जाकर, लेडीज़ जो है बाहर जाकर काम करती है, तो सेम चीज़ उन्हें घर के काम भी करने होते हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों इक्वली अगर दोनों काम करते हैं तो उनका फैमिली लाइफ अच्छा होता है और उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा होता है। तो मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि दोनों जब इक्वली एजुकेटेड होते हैं तो वो घर का और ऑफिस का, जो बाहर का जो जॉब है, वो बहुत इक्वली मेंटेन कर पाते हैं और सारी चीज़ों की उनको नॉलेज होती है। उनका फैमिली जो है हैप्पी फैमिली होता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल उनको जो है कंडीशन उनका स्ट्रांग होता है, बिकॉज दोनों जन जो है इक्वल रिस्पॉन्सिबल है। देन स्कोप मैंने बताया आपको क्या क्या स्कोप्स हैं, और जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्कोप्स हैं, देन जो है वेजेस हैं, और जो है प्रोफेशंस है। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशंस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेजेस एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर आप जो चूज़ करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। मिसकॉन्सेप्शंस रिगार्डिंग होम साइंस तो बहुत सारी, जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन किया कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, तो ऐसा नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ किचन से रिलेटेड है, तो ऐसा भी नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है होम साइंस में। जब हम होम साइंस का नाम सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये सिर्फ खाना पकाने से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। उसमें स्टडी है, बहुत सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। फिर एरिया ऑफ होम साइंस, तो फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड हम पूरा स्टडी करते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट का स्टडी करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टडी करते हैं, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का स्टडी करते हैं। देन उसके बाद है अपॉर्चुनिटीज़ इन होम साइंस, तो वेजेस एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर जो है शिप्स, और हमारे प्रोफेशंस को हम चूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने ये चैप्टर में देखी। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो आप वो देख सकते हैं। और ये लास्ट का वीडियो है, आप इसे जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जो है बुक्स पढ़ते समय आपको ध्यान देना है कि बुक में इंडेक्स क्वेश्चंस दिए हैं काफ़ी, और इंडेक्स जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लास्ट, जब लेसन ख़त्म होता है उसके लास्ट में यहाँ पे आंसर्स है। तो आपको क्या करना है, उसमें ये जो आंसर टू इंडेक्स क्वेश्चन, तो जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये सारे इंडेक्स क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिखना है, लर्न करना है, क्योंकि स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस है और उनके आंसर्स भी हैं। और यहाँ पे ये टर्मिनल क्वेश्चंस है, तो बहुत सिंपल है। वेजेस एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको डिफरेंशिएट करना है, बिटवीन दोनों में क्या डिफरेंस है बताना है। होम्स और हाउस होल्ड वोकेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है बताना है। ओके, होम साइंस का मीनिंग बताना है, क्या गर्ल्स के लिए है, सारी चीज़ें बतानी है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।